जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप 2027 में अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है मेरे भाई। अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है। अभी भर्ती भी आप लोगों का 2027 में ही आएगा। अगर समय रहते आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो 100% 2027 में फौजी बन जाओगे मेरे भाई। और आप भी इस तरह से एक दिन वर्दी पहनकर अपने गांव में आओगे। देखो, ये जितने भी साथी इंडियन आर्मी का वर्दी पहने हुए हैं तो ये भी कभी ना कभी आपके तरह से तैयारी कर रहे थे, आज फाइनली फौजी बन गए हैं। और सभी लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई किए थे। फौजी बनने के बाद हमारे पास ये लोग मिलने भी आए थे, इन लोगों का मैं इंटरव्यू भी लिया था। तो मेरे भाई, समय रहते आप लोग को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। कुछ लोग जब भर्ती आ जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, तब जाकर तैयारी चालू करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और जो आपका अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का सिलेबस है, तो मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है, किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ प्रश्न डाला गया है, तो उसको किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है ये भी मैं आप लोग को अच्छे से बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे दोस्त हमेशा ये पूछते रहते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूं या ऑफलाइन पढ़ाई करूं, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अग्निवीर जीडी का पेपर देने वाले हैं 2027 में, या ट्रेडमैन का देने वाले हैं, या डब्ल्यूएमपी का देने वाले हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ये मैं वैसे नहीं लिखा हूं सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके लिए मैं भी बहुत मेहनत किया था, मैं भी फाइनल सिलेक्शन लिया और नौकरी छोड़कर आज आप लोगों का क्लास कराता हूं, ठीक है ना मेरे भाई। तो अच्छे से आप लोग सारी चीजें समझना, सारी चीजें देखना। ये जो 4 पॉइंट लिखा गया है इस पर आप लोगों को एकदम ध्यान देना ही देना है मेरे भाई। ये जो सिलेबस लिखा गया है, टाइम लिखा गया है, नोटबुक लिखा गया है, मॉक टेस्ट लिखा गया है, तो इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इतना याद रखना। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस पर कैसे ध्यान देना है, कैसे इस पर फोकस डालना है। सबसे पहले आप लोग देख लो कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, अभी आप नए नए स्टूडेंट हो या पेपर दे चुके हो, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे भाई जीके से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, ठीक है ना। उसके बाद से सामान्य विज्ञान यानी साइंस से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के। उसके बाद से मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के। और मेरे भाई रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। सिलेक्शन पता है कहाँ पर फिक्स हो जाता है? जो लोग मैथ में ये 15 में से 15 कर देते हैं और रीजनिंग में 5 में से 5 कर देते हैं, मतलब मैथ और रीजनिंग में मिलाकर जो लोग जैसे 20 प्रश्न जैसे 20 प्रश्न एकदम सही कर देते हैं, तो मेरे भाई उन लोगों का क्या हो जाता है, जो लोग 20 प्रश्न सही कर देते हैं उनका समझो फिक्स हो ही जाता है मेरे भाई। और जो लोग मैथ में मिस्टेक करते हैं तो उनका दिक्कत होता है। बाकी जीके जीएस में भी आप लोगों को ध्यान देना है, लेकिन आपको पता है कि जीके समुंदर होता है भाई, कहीं से भी जीके में ये लोग प्रश्न पूछ देते हैं। अब जो भी चैप्टर का नाम है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग में एक भी आपको गलती नहीं करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और जीके जीएस पर भी ध्यान देना है। तो मेरे भाई 1 घंटे का टाइम मिलता है पेपर देने के लिए, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम मिलता है। और आपका निगेटिव मार्किंग इस साल तो नहीं था, कभी कभी निगेटिव मार्किंग दे देता है, कभी कभी निगेटिव मार्किंग नहीं देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल गया है कि भाई सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न 30 नंबर के, और गणित से 15 प्रश्न 30 नंबर से, और रीजनिंग से 5 प्रश्न 10 नंबर के। अब ये जो जीके से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो आप लोग देख लो, सभी चैप्टर का नाम देख लो। अभी मैं जीके का बता रहा हूँ, फिर साइंस का बताऊंगा, उसके बाद मैथ का, फिर रीजनिंग का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना मेरे भाई। भारतीय सैन्य एवं रक्षा विज्ञान, इतिहास की प्रमुख जानकारी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, मध्यकालीन इतिहास, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति। 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख आंदोलन से भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता के पहले का युद्ध और स्वतंत्रता के बाद का युद्ध भी पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। देश के प्रमुख व्यक्ति की विशेषताएं, ये सारी चीजें आपके नोटबुक पर पहले पेज पर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। प्रमुख व्यक्ति का समाधि स्थल, जम्मू कश्मीर का वर्णन, मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लेना है मेरे भाई। 2011 की जनगणना पुस्तक, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुरस्कार एवं खेल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, राष्ट्रीय प्रतीक, नदियों के किनारे बसे शहर,
प्रमुख व्यक्तियों और खिलाड़ियों के उपनाम। फिर उसके बाद भारत और विश्व में प्रथम महिला और पुरुष हो जाएगा, और प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल, मुद्रा और राजधानी हो जाएगा, प्रमुख देशों के सांसद हो जाएंगे, विश्व का प्रमुख भौगोलिक उपनाम हो जाएगा, प्रमुख नृत्य, प्रमुख त्योहार उत्सव हो जाएगा, हवाई अड्डे हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, राष्ट्रीय पुरस्कार, युद्ध अभ्यास, भारत के प्रमुख जनजातियां और प्रमुख मंदिरों की सूची भी आपको पढ़ लेना है। ये सब जीके में ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। संविधान के विभिन्न स्रोत, मतलब संविधान के बारे में जानकारी ले लेना है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है इसको पढ़ लेना है। खेल कूद से पूछे जाते हैं, खेल कूद पढ़ लेना है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इसको भी अच्छे से देख लेना है। प्रमुख वाद्य एवं वाद्य यंत्र पढ़ना है। फिर स्पोर्ट्स जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे भाई जो खेल होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीके का जो भी सिलेबस है, जीके में जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, अब 15 प्रश्न पूछने के लिए जो भी चैप्टर दिए जाते हैं, तो वो सारे चैप्टर का नाम मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो इतने चैप्टर को पढ़ना है। अब ये भी आपका जीके का, ये भूगोल में, ठीक है ना। ये आपका स्टैटिक जीके का था पूरा, ये आपका जीके में ही भूगोल है। तो भारत का सामान्य परिचय हो जाएगा, सौरमंडल हो जाएगा, भारत की प्रमुख नदी और झील हो जाएगा, महाद्वीप और महासागर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कृषि एवं खनिज उत्पादन, भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के राज्यों के दर्रे और पर्वत श्रृंखला और उनकी चोटी पढ़ना है। अब आपका आ गया साइंस, ठीक है ना मेरे भाई। आपका जीके समाप्त हो गया। तो साइंस के जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रसायन विज्ञान भी रहेंगे, और मेरे भाई आपके बायोलॉजी भी रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। फिजिक्स भी रहेगा, भौतिक विज्ञान भी रहेगा। तो देखो रसायन विज्ञान जो रहता है, केमिस्ट्री, तो धातु व धातु उपधातु पढ़ना है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, तत्व अयस्क और उनके सूत्र, अम्ल क्षार का पीएच मान, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, कोयला का अपरूप भी पढ़ लेना है। टेफ्लॉन, नायलॉन, पीवीसी के उपयोग भी पीवीसी के उपयोग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रक्त समूह हो जाएगा, मानव रोग हो जाएगा, विटामिन से पूछे जाते हैं, कोशिका से पूछे जाते हैं, अनुवांशिक से पूछे जाते हैं, और पादप से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान से वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। दाब, घनत्व, पृष्ठ तनाव और श्यानता पढ़ लेना है। आविष्कार एवं खोजकर्ता पढ़ना है। अदिश व सदिश राशि पढ़ना है। न्यूटन के गति का नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, मात्रक, प्रकाश और ध्वनि की पूरी जानकारी आप लोगों को ले लेना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो अभी मैं आपको जीके और जीएस का पूरा चैप्टर का नाम बता दिया हूँ। आपका जो भी आपका पेज है ना, वो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ होना चाहिए, जो भी आप नोटबुक बनाए हुए हो। अब देखो मैथ में किस किस चैप्टर को पढ़ना है, देख लो। प्रतिशत, संख्या पद्धति, लाभ हानि, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, सरलीकरण, औसत, एलसीएम, एचसीएफ, छूट, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद समय, चाल और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, आयु, भिन्न और दशमलव भिन्न, क्षेत्र मिति, त्रिकोण मिति, समांतर श्रेणी और बीज गणित। तो मेरे भाई ये जो मैथ का मैं नाम इतना बताया हूँ, यहाँ से आपके अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना भी मैं मैथ के चैप्टर का नाम बताया हूँ, तो मेरे भाई इसी चैप्टर से अग्निवीर जीडी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रेडमैन के पेपर में पूछे जाते हैं, और डब्ल्यूएमपी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर दिया है आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग से सिर्फ 5 प्रश्न पूछा जाता है। सांकेतिक भाषा हो जाएगा, समानता परीक्षण हो जाएगा, दिशा परीक्षण हो जाएगा, वर्णमाला परीक्षण हो जाएगा, क्रम परीक्षण हो जाएगा, कैलेंडर हो जाएगा, श्रृंखला हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का जो भी चैप्टर है, रीजनिंग के चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब मेरे भाई देखो, मैं आपको पूरा फुल सिलेबस बता दिया हूँ कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं किस जैसे सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर का नाम है वे सभी चैप्टर का नाम बता दिया हूँ। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्या करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहला नंबर, जितना भी मैं सिलेबस में जितना भी चैप्टर बताया हूँ, इसको पहले एक बार पूरा पढ़ लेना है। आधा अधूरा नहीं करना है, पूरा एकदम कंप्लीट करना ही करना है। दूसरा नंबर, आपको टाइम पर ध्यान देना है। जैसे आपको ये देखना है कि भाई आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। जैसे मान लो आपका जनवरी से फरवरी के बीच में आपका अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ऑनलाइन चालू होने के बाद 2 महीना बाद पेपर होता है। तो टाइम आपको देखना है भाई कितना दिन बचा हुआ है, और उस दिन में मुझे अभी कितना चैप्टर पढ़ना है, मतलब टाइम मैनेज करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना मेरे भाई। टाइम पर ध्यान देना है। तीसरा नंबर, नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। इस बात पर आप लोग ध्यान देना मेरे भाई, आपको नोटबुक बनाना ही है। देखो मेरे भाई, नोटबुक नहीं बनाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। नोटबुक बना लोगे तो जो भी आप पढ़ोगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, सारी चीजें आप लिखोगे अपने नोटबुक में। फिर
जब आपका क्लास बंद भी हो जाएगा तो उसको रिवीजन कर लोगे, जहाँ से भूलोगे एक बार देख लोगे, जब आप ही लिखे रहोगे आप ही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हवा हवाई में तैयारी करते हैं, पेपर भी निकाल देते हैं, लेकिन फाइनल में अटक जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि भर्ती होने के बाद आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। नोटबुक बनाए रहोगे, आज से 5 साल बाद भी आपका ये काम आ जाएगा। चौथा नंबर, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नोटबुक अच्छे से बना लोगे, तो 20 से 25 दिन बचा रहेगा, तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। अब मेरे भाई तैयारी कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं खुद क्लास कराता हूँ मेरे भाई। और मैं इंडियन आर्मी में 3 से 4 बार पेपर निकाला हूँ, लेकिन मैं एक बार बस फिजिकल देने गया था, उसके बाद फिजिकल देने नहीं गया था, ठीक है ना। और मेरे भाई इंडियन नेवी में मैं फाइनल सिलेक्शन लेकर भर्ती होकर मतलब छोड़ दिया, ट्रेनिंग करने नहीं गया। और वो क्यों छोड़ा, क्योंकि ये क्लास में कराता हूँ, इसी की वजह से मैं नौकरी छोड़ा, ठीक है ना। काफ़ी सारे दोस्त फौजी बनते हैं, काफ़ी सारे दोस्त हमसे मिलने आते हैं। तो ये बैच लेकर आपको एकदम जीरो लेवल से तैयारी करना है। देखो, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये 100 बैच आपको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जब ये 100 बैच आप अपने मोबाइल में ले लोगे, परचेज कर लोगे, इसका प्राइस 249 रुपया है, ठीक है ना। और 249 रुपये में अगर आप इस बैच को ले लेते हो, तो जब तक आपका 2027 में अग्निवीर का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक ये बैच आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा। जब मन करेगा तब आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। देखो, इसी तरह से आपका बैच में क्लास कराया गया है, सारी चीज़ें, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो। साइंस में अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं कराया गया है। साइंस में जब ये जीके का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो एक बार फिर से मैं दोबारा कराऊंगा, उसमें जहान सर क्लास अभी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से। साइंस में मैं खुद कराऊंगा और रीजनिंग का भी मैं खुद कराऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। और किसी भी चैप्टर में कोई भी कमी नहीं होगा, चाहे कंटेंट में चाहे समझाने में। आप लोग अगर नहीं विश्वास होगा तो नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल पर ही डेमो क्लास में जाकर देख लेना, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। किसी भी एक चैप्टर को पढ़ लेना और समझ लेना, देख लेना कि भाई आर्मी के पेपर में वैसे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, तब जाकर आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये 100 बैच लेना। 100 बैच ले लोगे ना, तो अभी ये सारा क्लास कराया जा चुका है और अभी भी क्लास चलता है, लाइव क्लास भी चलता है। जो क्लास कराया गया है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा, अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ लेना। पीडीएफ भी दिया गया है, और मैथ में तो बिना हल किया हुआ पीडीएफ दिया गया है, और हल जो किया गया है वो भी पीडीएफ दिया गया है, ताकि आप मैथ का क्लास करो। मैथ का क्लास करने के बाद जो बिना हल किया हुआ पीडीएफ दिया गया है, पहले उससे आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो जो हल किया गया पीडीएफ दिया गया है उससे आप देख लो, ठीक है ना मेरे भाई। इसलिए आपको दोनों पीडीएफ दे दिया गया है, सॉल्यूशन वाला भी और बिना सॉल्यूशन वाला भी। अब देखो, आपको बैच लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर लिखना है एनडीसी क्लासेज। जब आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लासेज लिखकर सर्च मारोगे, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का लोगो यहाँ पर है, ठीक है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसको 50,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करके जब आप लोग ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अगर आप नए नए हो तो पहले आपको इसमें अपना आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आईडी बनाने के लिए आपको पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है, और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और पासवर्ड बनाना है, अपना राज्य यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। फिर आई एग्री विथ पर क्लिक करके और रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे, तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो 100 बैच लेने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना है, सबसे ऊपर ही आपको 100 बैच दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बाई नाउ पर क्लिक करना है। लेकिन आपके मोबाइल में फ़ोन पे या गूगल पे चलना चाहिए बैच लेने के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं आपके मोबाइल में फ़ोन पे या गूगल पे चल रहा है, तो किसी और के मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और जो आईडी पासवर्ड बनाए हो, सेम वही आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर वही आईडी पासवर्ड डालना और लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो आप ही का आईडी पासवर्ड जिनके मोबाइल में गूगल पे या फ़ोन पे रहेगा, तो उसमें खुल जाएगा, और वहाँ से बैच लेकर फिर वही आईडी पासवर्ड अपने मोबाइल में डालकर, और फिर आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, बाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, वैसे आपका 100 बैच दिख जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। माई कोर्स में फिर जाकर आपको चेक कर लेना है। यहाँ जो भी एप्लीकेशन है, माई कोर्स में जाना, चेक करना, फिर ये सारा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, और जो लाइव क्लास है वो भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब जितने लोग सोच रहे हो ऑनलाइन क्लास करना चाहिए या ऑफलाइन,
तो देखो मेरे भाई, अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में ना सामने से जो भी सर होते हैं समझाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, जो भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो ऑनलाइन क्लास करें, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है ऑफलाइन में, या कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऑनलाइन भी आपके लिए सही है। बस एक मोबाइल का ज़रूरत है, एक बैच का ज़रूरत है। जितना भी चैप्टर का नाम बताया हूँ, सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जो लोग नए नए होते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं क्या करूँ। तो ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपको अच्छा कहाँ लग रहा है। कुछ लोग सोचते हैं यार मैं आराम से घर ही पर बैठकर और बहुत अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कर लूँगा, अगर सारा कंटेंट मिल जाएगा तो। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, घर से नहीं हो पाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा कोचिंग। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल देख ही रहे हो, ऑनलाइन का ज़माना है, लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो ऑनलाइन भी आपके लिए बेस्ट है, बस एक अच्छा सा नोटबुक बनाना है, टाइम पर ध्यान देना है, सिलेबस पर ध्यान देना है, तो मेरे भाई 100% आप पेपर पास कर ले जाओगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कुछ भी था सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आपके मन में कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। जय हिंद।